नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। पिछला जो एपिसोड था खतरों के खिलाड़ी का, उसके बाद ये जो कल का एपिसोड आया है इसका मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि पिछले एपिसोड में रोहित शेट्टी ने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है, कोई फेवरेटिज्म नहीं होता है, जो हारता वो बाहर जाता है, यहाँ किसी को जिताया नहीं जाता है, सब अपनी काबिलियत से जीतते हैं। और कल के एपिसोड में रोहित शेट्टी ने ये जितनी भी बातें अर्जुन बिजलानी या फिर कंटेस्टेंट को कही थी, कल कहीं ना कहीं रोहित शेट्टी कह रहे होंगे कि जो पिछले वीक बोला उसको भूल जाओ, इस वीक की स्क्रिप्ट नहीं है, क्योंकि इस वीक काफी हद से ज्यादा मैनिपुलेशन देखने को मिला है। एक कंटेस्टेंट जिसे निकाल दिया गया था वो वापस से आई है। उसके बाद रोहित शेट्टी बोल देते कि हमको क्या पड़ी है, कोई जीते कोई हारे, जब तुमको पड़ी नहीं है तो फिर उसे वापस क्यों ले आए? जब वापस लाना ही था तो उसको निकाला क्या? वो भी एक स्टंट ओरिएंटेड शो में, जहां स्टंट ही एक क्राइटेरिया होता है, वहां पर आप पंचों के हाथ, मतलब कंटेस्टेंट के हाथ उठवाकर पूछते हो कि वापस लाना है या निकालना है। भाई अगर ये हाथ उठवाकर ही जीत हार तय करनी थी, तो जब राहुल वैद्य ने, श्वेता तिवारी ने, वरुण सूद ने बोला था कि विशाल आदित्य सिंह ने वो स्टंट पिछले वीक वाला अच्छा किया है, तब आपने उनकी बात क्यों नहीं मानी? ये तो दोगलापन है ना भाई रोहित बाबू। वैसे रोहित बाबू का दोगलापन मैंने इंस्टाग्राम पर अच्छे से एक्सपोज करके पोस्ट डाला हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। और एक वीडियो मैंने 29 मई 2021 को डाला था, जब ये खतरों का खिलाड़ी शुरू भी नहीं हुआ था। उसमें मैंने जो जो बातें कही थी हूबहू वैसा ही हो रहा है। उसमें मैंने कहा था कि अर्जुन बिजलानी को ये लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, पैम्पर करेंगे, और आप देख लीजिए अर्जुन बिजलानी फिलहाल के मेडल जीतकर रेस में सबसे आगे बना हुआ है। कल के एपिसोड में निकी तंबोली द भगोड़ी वापस आ गई है, दूसरे एपिसोड में भाग गई थी और अब यहां पर वापस से लेकर आए। उस पर रोहित शेट्टी का झूठ देखिए कि एयरपोर्ट पहुंच गई थी, फिर वो आकर बोलती कि उसको सेकंड चांस मिला। निकी तंबोली का इतना बोलना कि उसे दोबारा एक चांस मिला है तो वो खुद को प्रूफ करेगी। रोहित शेट्टी तुरंत बोल देते कि नहीं नहीं, आपको चांस नहीं मिला है, चांस आपको मिलेगा या नहीं ये चीज ये कंटेस्टेंट, ये पंच डिसाइड करेंगे। भाई पंचों ने तो ऑलरेडी डिसाइड करके इसको बाहर निकाल दिया था। तुमने इसे होटल में रखा, क्रिएटिव टीम ने कंसल्ट किया, इसको मोटिवेट करा कि निकी तुमसे स्टंट तो होते नहीं है, तुमको हम ग्लैमरस अवतार में दिखाएंगे, प्रैंक करेंगे, मस्ती करेंगे। आप देख लीजिए एक स्टंट बेस्ड शो में एक लड़की जो कि घटिया स्टंट करके बाहर निकलती है, उसे वापस से लाया जाता है। इसके बाद रोहित शेट्टी बोलते थे कि कौन हारेगा कौन जीतेगा ये हमको क्या पड़ी है भाई, ये तो सब कुछ अपने कैपेबिलिटी, अपनी काबिलियत के आधार पर लोग स्टंट करते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, यहां कोई मैनिपुलेशन नहीं होता। किस हद तक ये मैनिपुलेशन होता है ये आप सबने कल के एपिसोड में देखा। कल के एपिसोड की और अगर बात करें, एक स्टंट था अर्जुन बिजलानी और अनुष्का सेन के साथ, जहां पर की जोड़ी ही बेमेल थी। आप देखिए कि रोहित शेट्टी ने पिछले वीक जो के मेडल दिया था अर्जुन बिजलानी को, तमाम लोगों को लगा कि भाई अर्जुन के साथ बहुत ज्यादा वीआईपी वाला ट्रीटमेंट हो रहा है। तो एक ऐसा स्टंट जहां पर अर्जुन के साथ एक कमजोर पार्टनर था अनुष्का सेन, और वो जो स्टंट था अनुष्का के लिए कहीं ना कहीं वो आउट ऑफ कवरेज एरिया वाला या आउट ऑफ सिलेबस वाला स्टंट था, जिसमें वो शुरू में ही गच्चा खा गई। अब यहां पर भी आप देखिए रोहित शेट्टी का दोगला व्यवहार। यहां पर अनुष्का और अर्जुन बिजलानी की टीम जो थी वो तो स्टंट ही नहीं कर पाए, तो ऑलरेडी रेस से बाहर हो गए। निकी तंबोली चूंकि वो अकेले स्टंट नहीं कर सकती, तो उन्हें अभिनव शुक्ला का साथ मिला और उनके मुकाबले में था वरुण और सना। हालांकि वरुण और सना की टीम जीत गई और निकी तंबोली और ज्ञानचंद की टीम हार गई, लेकिन फेयर फंदा मिलता है सिर्फ अर्जुन बिजलानी को और अनुष्का को। इसके स्टंट के तुरंत बाद एक और स्टंट होता है जहां फिर 3 लोग होते हैं। विशाल आदित्य सिंह, बाबू, छोटा बाबू, बड़ा बाबू, भागदौड़ के चक्कर में बाबू नीचे गिर गए। बाबू को मिला फेयर फंदा। महक चहल ने स्टंट करने में 10 मिनट से ज्यादा का समय लगाया, उनको मिला फेयर फंदा। 2 लोगों को फेयर फंदा मिला, लेकिन इस स्टंट के एक स्टंट पहले के स्टंट में सिर्फ एक ही टीम को फेयर फंदा मिला। हालांकि हारे तो निकी तंबोली और अभिनव भी थे, लेकिन उन्हें फेयर फंदा नहीं मिला। तो आप स्वयं देख लीजिए कि कैसे मेकर्स और रोहित शेट्टी अपने ही रूल तोड़ देते हैं। एक स्टंट में वो गिव अप करने वाली और स्टंट हारने वाले दोनों को फेयर फंदा देते हैं, लेकिन एक स्टंट में वो सिर्फ गिव अप करने वाले को ही फेयर फंदा देते हैं, हारने वाली टीम को फेयर फंदा नहीं देते हैं। आप स्वयं देखें कैसे निकी तंबोली को यहां पर पैम्परिंग की जा रही है, उसको कहीं ना कहीं ओपन फेवरेटिज्म उसके साथ किया जा रहा है। स्टंट गिव अप करने वाली लड़की को अब यहां पर वापस से नए सिरे से ले आए हैं, और ये निकी तंबोली उसके तमाम फैन राहुल वैद्य को भगौड़ा बोलते थे, नाउ भगौड़ी रिटर्न्स। वो भी पूरी तैयारी, ट्यूशन, प्रैक्टिस, रिहर्सल सब करने के बाद इन्हें वापस से लाया गया है। और वो निकी तंबोली जो दूसरे दिन भग गई थी, अब उनकी यहां पर इमेज सुधार का कार्यक्रम किया जाएगा। ये जो एपिसोड था यहां पर अत्याचार स्पेशल एपिसोड था, जिसमें स्टार्ट किया था राहुल वैद्य और आस्था गिल का जो स्टंट था। इसके पहले
श्वेता तिवारी, सौरभ जैन, राहुल आस्तीन को एक डब्बे में बंद कर दिया गया था, बॉक्स के अंदर, वहां से स्टंट करते हैं। सुअर, एकदम गंदगी वाला माहौल जिसमें आपको क्रॉल करना है कीचड़ में, सुअर के बीच में, जहां सुअर सूसू भी कर रहे थे वहां राहुल वैद्य और आस्था जाते हैं, अपने वही कीचड़ के हाथों से मुंह में नींबू रखते हैं, फिर इधर आते हैं। आई थिंक इन दोनों ने मिलकर 6 और 6 12 नींबू इन लोगों ने करे। लेकिन तारीफ करनी होगी श्वेता तिवारी और सौरभ राज जैन की। हालांकि सौरभ को इतना अप्रिशिएट कभी कोई नहीं करता, ना मेकर्स, ना रोहित शेट्टी, और ना ही इतने उसके कुछ खास प्रोमो करते हैं। लेकिन सौरभ ने दिखा दिया कि भैया वो भले ही कम बोलता है, उसको कम दिखाता, लेकिन वो जब स्टंट करने उतरता है तो अपने पूरी जी जान लगा देता है। और न सिर्फ उसने खुद स्टंट अच्छे से किया बल्कि श्वेता से भी करवाया, और श्वेता की भी तारीफ करनी पड़ेगी भाई, मतलब इतना दमखम वाला स्टंट इस उम्र में उन्होंने किया, उसके लिए तो उनकी तारीफ होनी चाहिए। तारीफ सबसे ज्यादा मैं करूंगा दिव्यांगा त्रिपाठी की, कोई नखरे नहीं करती, बढ़िया तरीके से जाती है, और भाई एनसीसी में रह चुकी है तो डिसिप्लिन, करेज, गट्स, बहादुरी तो आई थिंक इन्होंने बचपन में ही सीख ली। और जिस तरीके से वो स्विंगिंग झूले वाला स्टंट किया है, बढ़िया तरीके से किया है। और रोहित शेट्टी की घड़ी और मेरी घड़ी तकरीबन समान रूप से ही चली है, आप स्वयं देख सकते हैं। रोहित शेट्टी की घड़ी के हिसाब से 3 मिनट 36 सेकंड में स्टंट किया, मेरे हिसाब से भी तकरीबन 3 मिनट 40 सेकंड ऐसा कुछ लगा था स्टंट स्टार्ट होने से फिनिश होने तक। और पिछले वीक का हीरो बाबू ऐसा भागदौड़ के चक्कर में, घाय के चक्कर में बाबू ने अपनी बैंड बजवा ली। हालांकि ये बैंड बजवाने से पहले उन्हें जो एक बर्फीले फ्रीजर में रखा गया था, ये जो फ्रीजर के अंदर इन्हें बंद किया गया था, विशाल को, दिव्यांका को और महक को, मुझे तो ये 70% फेक लगा है। हो सकता है 30% वहां पर वाकई में ठंड रही हो, और उसके बाद इन्होंने स्टंट भी करा। तो स्टंट करने में तो खैर तीनों ने ही अपना जुनून और दम दिखाया, लेकिन दिव्यांगा त्रिपाठी एक अलग लीग की प्लेयर हैं, कोई नखरे नहीं करती है, बढ़िया कूल काम कंपोज्ड तरीके से जाती हैं और बढ़िया तरीके से वो स्टंट करती हैं। जब कोई स्टंट कर रहा हो और सामने वाला पार्टिसिपेंट या कंटेस्टेंट वो स्टंट देख लेता है तो उसकी मनोदशा पर क्या असर पड़ता है, ये कल हमने देख लिया जब विशाल दिव्यांका को कॉपी करने के चक्कर में अपना खुद का स्टंट नहीं कर पाया। और हमने पिछले वीक भी देखा था जब सौरभ राज जैन वो ऑस्ट्रिच वाले, वो शुतुरमुर्ग वाले अखाड़े में कूदा था, तो ज्ञानचंद ने अलग ही फोबिया वाली बात कर दी थी और इसके किक तेज पड़ती है, तो सौरभ के दिमाग में वो बात अटक गई। तो साइकोलॉजिकली ये चीजें कितना इफेक्ट करती हैं, ये भी हमें कल देखने को मिला। ओवरऑल कल का एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि कई सारी ऐसी बातें जो मैं अक्सर उठाता रहा हूं कि कैसे मेकर्स मैनिपुलेट करते हैं पब्लिक को, कैसे यहां पर अपने ही हिसाब से वो लोग कंटेस्टेंट को निकालते वापस लाते हैं और ठीक रहा पब्लिक पर या फिर स्टंट के ऊपर फोड़ देते हैं। ये सब कुछ हमने कल के एपिसोड में देखा है और बढ़िया तरीके से रोहित शेट्टी ने खुद को और मेकर्स की क्रेडिबिलिटी को एक्सपोज कर दिया है। किस तरह ये लोग फेक हंसी हंसते हैं, किस तरह फेक जोक बनाते हैं, कैसे फेक एयरपोर्ट की कहानी बनाई गई, ये तमाम तरह की बातें। स्टंट की हार जीत तो रोहित शेट्टी खुद तय करते हैं, लेकिन कंटेस्टेंट रुकेगा या जाएगा ये आप लोग तय कर लो। जब इन्हीं लोगों से तय करवाना तो स्टंट की हार जीत भी इन्हीं लोगों से तय करवा लिया करो ना, बहुमत मेजोरिटी के हिसाब से नहीं। वहां पर ये लोग अपने रूल अपने हिसाब से बदलते थे। जब इनकी मर्जी होती है तब एक स्टंट में 3 लोगों को लेकर के आते हैं, उनमें से 2 को फियर फंदा पकड़ा देते हैं। जब इनकी मर्जी होती है तो 3 में से सिर्फ एक ही टीम को पकड़ा जाएगा। अब कई नए नए पैदा हुए फैन आके बोलेंगे डीएस के तुम ढंग से शो देखना सीखो, तुमको कहां, हम तो आज ही पैदा हुए ना, हम तो आज ही पैदा हुए, हमको कहां कुछ अता पता है दुनियादारी का है। एक स्टंट में 3 लोग हैं, 2 को फियर फंदा मिल जाता है, एक विजेता होता है, जो ऑब्वियसली जो विजेता है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसे ही एक स्टंट में 3 टीमें बना दी जाती हैं, एक टीम स्टंट गिव अप कर देती है, एक हार जाती है, लेकिन एक को ही फियर फंदा मिलता है, और वो भी दिखावे के लिए कि देखो हमने अर्जुन बिजलानी को वो मेडल दिया था लेकिन फियर फंदा भी दिया। ये पूरा मैनिपुलेटेड गेम था, स्क्रिप्टेड गेम था। अर्जुन के साथ अनुष्का को जानबूझकर डाला गया क्योंकि उन्हें भी पता था कि अनुष्का नहीं सह पाई ये पानी के थपेड़े, वो एज में भी छोटी है और इतना उसके अंदर वो इम्यूनिटी कहिए, स्टेमिना कहिए नहीं है कि वो झेल पाए। इतना कट टू कट क्लियर तरीके से आपके सामने फैक्ट के साथ सारी चीजें रखी हैं, उसके बावजूद आई एम 200% श्योर कि लोग आएंगे, निकी को जस्टिफाई करेंगे, रोहित शेट्टी को जस्टिफाई करेंगे, एंड कल को यही निकी को सपोर्ट करने वाले निब्बा निब्बी जब खुद किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे और नहीं हुआ तो यही लोग बोलेंगे भाई भतीजावाद होता है, रिजर्वेशन की वजह से रहेगा, ये है जनरल वाले को नहीं मिला, ओबीसी को मिल गया, ये वो, इस तरह की बातें ये सब लोग करेंगे। देख लीजिएगा, जो आज नॉन डिजर्विंग लोगों को ग्लोरीफाई करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, कल को उनके साथ वही चीजें रियल लाइफ में होंगी तो फिर वो सिस्टम को दोष देंगे। भाई इस सिस्टम को, इस तरह की बातों को इनकरेज तो आप ही लोग करते हो। निक्की जैसी को लोग डेयर डेविल बोल रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं, कौन सा डेयर डेविल स्टंट कराकर उसने भाई। खैर निकी दंबोली तो जलील होने के लिए ही आई है और उसके फैंस अपने आप को भी जलील करवा लेते हैं।
चलिए तो मैं करता हूं वीडियो खत्म। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको नहीं लग रहा कि अनुष्का को अर्जुन के साथ वो स्टंट में डालना बहुत बड़ा वाला ब्लंडर था, क्योंकि मेकर्स को भी पता था अनुष्का सह नहीं पाएगी। क्या आपको नहीं लग रहा कि एक स्टंट में तो आप 3 में से 2 लोगों को फियर फंदा पकड़ा देते हो, लेकिन एक स्टंट में आप 3 टीम में से एक टीम को फियर फंदा देते हो, एक टीम को छोड़ देते हो, और एक टीम तो ऑलरेडी विनर थी। तो यहां पर रोहित शेट्टी अपने आप को ही एक्सपोज कर रहे हैं। एक बार कहते हैं कि कोई मैनिपुलेशन नहीं होता, हमको क्या पड़ी है, कोई भी जीते। अरे तुमको नहीं पड़ी तो जान देते ना, निकी को वापस क्यों ले आए? ऑब्वियसली तुमको पड़ी है कि तुम्हारा जो पेम्पर्ड किड्स हैं वो आगे बढ़ जाए, उनका पर डे या पर वीक का जो है उनको और ज्यादा मिल जाए। जिस तरह रोहित शेट्टी बोल रहे थे ना कि हमको क्या पड़ी है, उसी तरह अगर पब्लिक ने बोल दिया ना हमको क्या पड़ी, तेरी पिक्चर को बने ना बने, रिलीज हो ना हो, हमको नहीं देखनी तेरी पिक्चर। पब्लिक अपना ताकत जो है वो दिखा नहीं है। पता नहीं पब्लिक कब जागृत होगी, कब तक पब्लिक को ये बॉलीवुड वाले वो टीवी वाले लोग बेवकूफ बनाते रहेंगे। आई रियली फील कि पब्लिक सबक सिखाए इन लोगों को। लेकिन मुझे पता है पब्लिक में एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है जो मेकर्स के, कलर्स के, पीआर्स के ब्लेंडर्स को जस्टिफाई करते हैं। डेयर डेविल निकी बोलकर अगर ट्रेंड कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि क्या ही कहा जाए ऐसे लोगों के बारे में। कमेंट करें आप अपने ओपिनियन, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना डीएसके टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।